नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। हिंदू परंपरा में लगभग हर पूजा में, हर अनुष्ठान में देवी देवता की आरती की जाती है और आरती से पूजा में संपूर्णता आती है। आज हम आपको बताएंगे कि आरती के नियम क्या हैं, आरती का महत्व क्या है और किस तरह से आरती करने से आपको जीवन में लाभ होगा। सबसे पहले जानते हैं कि आरती होती क्या है और आरती का महत्व क्या है। देखिए, आरती के महत्व की चर्चा सबसे पहले स्कंद पुराण में की गई है। आरती हिंदू धर्म की पूजा परंपरा का एक अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य है। किसी भी पूजा पाठ, यज्ञ, अनुष्ठान, इसके अंत में देवी देवताओं की आरती की जाती है पूजा की संपूर्णता के लिए। आरती की प्रक्रिया में एक थाल में ज्योति और कुछ विशेष वस्तुएं रखकर भगवान के सामने घुमाते हैं और थाल में अलग अलग वस्तुओं को रखने का अलग अलग महत्व होता है, लेकिन सबसे ज्यादा महत्व होता है आरती के साथ जो स्तुति गाई जाती है उसका। जितने भाव से आरती गाई जाएगी उतनी ही ज्यादा आरती प्रभावशाली होगी। तो मुख्यतः आरती में एक स्तुति होती है और थाल में ज्योति रख करके देवी देवता के सामने घुमाया जाता है और उस प्रकाश से, उस ज्योति से विशेष ऊर्जा मिलती है और स्तुति के माध्यम से जो प्रार्थना की जाती है वो प्रार्थना पूरी होती है। अब ये जानते हैं कि आरती करने के नियम क्या हैं। देखिए, बिना पूजा उपासना, बिना मंत्र जप, बिना किसी प्रार्थना के या बिना किसी भजन के केवल अकेले आरती नहीं की जा सकती। हमेशा किसी पूजा या प्रार्थना की समाप्ति पर ही आरती करना अच्छा होता है। आरती की थाल में कपूर भी जला सकते हैं या घी का दीपक जला सकते हैं। दोनों से ज्योति प्रज्वलित करके, दोनों से ज्योति जला करके आरती की जा सकती है। अगर आप दीपक से आरती करते हैं तो ये आरती जिस दीपक से करेंगे वो दीपक पंचमुखी होना चाहिए और पूजा की थाल में जिससे आरती कर रहे हैं उसमें पूजा के फूल और कुमकुम ये जरूर रखना चाहिए। आरती की थाल को देवी देवता के सामने इस प्रकार से घुमाना चाहिए कि ओम की आकृति बन सके। नियम ये कहता है कि आरती को भगवान के चरणों में 4 बार, नाभि में 2 बार, मुख पर 1 बार और संपूर्ण शरीर पर 7 बार घुमाना चाहिए। आरती के उपरांत थाल में रखे हुए फूल देने चाहिए भक्तों को और कुमकुम का तिलक लगाना चाहिए। तो मुख्यतः
आरती आप कपूर जलाकर भी कर सकते हैं और पंचमुखी दीपक से भी कर सकते हैं, लेकिन सामान्यतः ये देखा गया है कि घरों में आरती होती है कपूर से और मंदिरों में जहां प्राण प्रतिष्ठित मूर्तियां होती हैं वहां सामान्यतः घी के पंचमुखी दीपक से देवी देवता की आरती की जाती है। अब आपने देवी देवता की आरती कर ली, उनकी स्तुति कर ली, अब किस प्रकार आरती से ऊर्जा ग्रहण करेंगे? आरती से ऊर्जा लेते समय अपना सर ढका हुआ रखिए, दोनों हाथों को ज्योति के ऊपर, प्रकाश के ऊपर घुमा करके अपनी आंखों पर, नेत्रों पर और सर के मध्य भाग पर लगाइए। और आरती से जब आप एनर्जी ले लेते हैं, आरती से जब आप ऊर्जा ले लेते हैं, तो कम से कम 5 मिनट तक जल का स्पर्श मत करिए। जो बहुत सारे लोग आरती लेने के बाद दक्षिणा थाल में डालते हैं, वो मत करिए। दक्षिणा दान पात्र में डालिए या पंडित जी को दीजिए। आरती की थाल में दक्षिणा मत रखिए। तो मुख्यतः आरती का मतलब है पूजा का समापन, और आपने देवी देवता की आरती करके उनकी ऊर्जा को ज्योति के अंदर ले लिया है। अब उस ज्योति के माध्यम से आप देवी देवता की ऊर्जा को ग्रहण कर सकते हैं और अपना कल्याण कर सकते हैं। देखिए, आरती के साथ बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं कि पूजा के समापन पर कई आरतियां पढ़ते हैं। गणेश जी की पढ़ ली, लक्ष्मी जी की पढ़ ली, विष्णु जी की पढ़ ली। तो क्या कई सारी आरतियां करना उचित है? देखिए, जब आप पूजा के अंत में पहली आरती पढ़ते हैं तो उसके साथ ही पूजा समाप्त हो जाती है, और उसके बाद आप जो भी आरतियां पढ़ते हैं वो सब निष्फल हो जाती हैं। तो सामान्यतः पूजा के बाद एक ही आरती पढ़नी चाहिए। जैसे आप भगवान कृष्ण की पूजा रोज करते हैं तो पूजा के अंत में भगवान कृष्ण की आरती करिए, और सामान्य पूजा अगर आप रोज करते हैं तो अंत में भगवान विष्णु की आरती, ओम जय जगदीश हरे, ये आरती नियमित रूप से रोज पूजा के अंत में पढ़ी जा सकती है। तो मुख्यतः पूजा के अंत में जो पहली आरती आप करेंगे उसी से पूजा संपूर्ण हो जाएगी। आपको एक से ज्यादा आरती करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।